आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, यदि 0 डिग्री सेल्सियस तथा 76 सेंटीमीटर पारा दाब में हवा में जो ध्वनि की चाल है वह 330 मीटर प्रति सेकंड हो, तो 27 डिग्री सेल्सियस पर 75 सेंटीमीटर पारा दाब में ध्वनि की चाल हमें ज्ञात करनी है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि क्या मान हमें प्राप्त होता है। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे दाब को देखें तो दाब का जो है मान हवा में या फिर जो ध्वनि में चाल है उस पर कोई प्रभाव नहीं डालता। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ध्वनि का वेग v बराबर हो जाता है वर्गमूल गामा गुणित r गुणित t बटे m, जहाँ पे गामा जो है हमारे पास गैस नियतांक होता है, यानी कि गैस के विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात एक नियतांक के रूप में होता है, ठीक है। और r जो है सार्वत्रिक गैस नियतांक है, t परम ताप है, m जो है उस गैस का या फिर जो मिश्रण गैस है हमारे पास उसमें अणु भार को दर्शाता है गैस के। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये तीनों मान तो हमारे पास नियत हो जाएंगे और यहाँ पे ताप T होगा और यहाँ पे किसी भी तरह से दाब का मान जो है नहीं है, अर्थात दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ध्वनि की चाल पर। तो हमारे पास यहाँ पे वेग v समानुपाती हो जाता है वर्गमूल ताप T के। तो इसके अनुसार अगर हम लोग समीकरण देखें तो वेग v1 बटे हो जाएगा वेग v2 बराबर ताप इसके संगत में T1 बटे T2 वर्गमूल के रूप में प्राप्त होगा। अब यहाँ पे हमें ताप का मान जो है दिया गया है, तो T1 का मान है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि यह हमारे पास हो जाएगा केल्विन में 273 केल्विन। और ताप T2 का मान हमें दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस, इसको भी केल्विन में परिवर्तित करेंगे तो हो जाएगा 273 धन 27, यानी कि T2 बराबर हो जाएगा हमारे पास 300 केल्विन। तो इस तरह से हमने ताप के मान जो है ज्ञात कर लिया। अब यहाँ पे रख लेंगे मान को। तो यहाँ पे वेग v1 का मान हमें प्रश्न में दिया गया है 330 मीटर प्रति सेकंड है, तो ये हो जाएगा 330 मीटर प्रति सेकंड बटे v2, इसका मान हमें ज्ञात करना है। और फिर हो जाएगा वर्गमूल ताप का मान जो कि हो जाएगा 273 केल्विन बटे हमारे पास हो जाएगा 300। अब हम लोग इसको हल करेंगे तो v2 का मान निकालना है, तो इस पद को यहाँ पे ले आएंगे, यानी कि v2 बराबर हो जाएगा 330 गुणित वर्गमूल यहाँ पे हो जाएगा 300 बटे 273। अब हम लोग इसको हल करेंगे तो हमारे पास वेग v2 बराबर हो जाएगा 330 गुणित यहाँ पे जो मान आएगा इसको हल करने के बाद वह लगभग हो जाएगा 1.0482, इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में रहेगा। तो इसको हम लोग लगभग के रूप में भी लिख सकते हैं, जो कि हो जाएगा हमारे पास 1.05, इस तरह से हम लोग मान रख लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास वेग v2 बराबर हो जाएगा 330 गुणित 1.05 और मान हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। अब हम लोग यहाँ पे गुणा कर देंगे 330 के साथ में, तो हमारे पास यहाँ पे मान हो जाएगा लगभग v2 बराबर हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 345.933 मीटर प्रति सेकंड। इसको हम लोग जो है लगभग के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा v2 बराबर, देखो 0.9 के बाद ये बढ़ते हुए तो हम लोग इसको 1 मान लेंगे या फिर हम लोग इसमें 1 की बढ़ोतरी कर देंगे, तो ये हो जाएगा 346 मीटर प्रति सेकंड। इस तरह से हमारे पास जो है मान प्राप्त हो जाएगा। तो ये रहा हमारे प्रश्न का उत्तर जो कि हमें ज्ञात करने को बोला गया था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।